वो भी चल रहा है, चलिए सड़क पर तो उतरी कांग्रेस पार्टी, पर अध्यक्ष पद और इस पर देखिए मीडिया का भी जितना फोकस है वो बीजेपी में हो जाता है। अध्यक्ष कोई बन गया, इतनी बड़ी चर्चाएं कभी नहीं होती हैं, पर बड़ी सूक्ष्म, बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया जाता है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का। तो जो ये सारी कवायद चल रही है, राहुल गांधी का इशारा, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो भारत जोड़ो में लगे हैं, उधर जिनके नाम थे वही एक कवायद शुरू करते हैं, नहीं जी राहुल गांधी आप ही बनो, मैं अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं। आप इसको किस नजरिए से आंकते हैं? संदीप, अगर मैं जनता के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करूं कि ये जो सारा, मैं इसको कह रहा हूं, ये सारा कंफ्यूजन है, कहीं क्लैरिटी की ओर नहीं बढ़ रही है कांग्रेस। एक तरफ कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं अलग अलग राज्यों से, जो राज्य इकाइयों का आप जिक्र कर रहे हैं संदीप, वहां से आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। अब एक अजीबोगरीब स्थिति है, जिसके लिए आवाजें उठ रही हैं वही सबसे बड़ा निशाना है बीजेपी का, और वही सबसे बड़ा, और वो रिलक्टेंट हैं, वो खुद नहीं बनना चाहते। तो बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। इससे अगर कांग्रेस ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हमारे लीडर तो त्याग करने में विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पद के लालची हैं। भले ही हम चाहते हैं, कांग्रेसी चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई नैरेटिव सक्सेसफुल होने वाला है लोगों के बीच में। लोगों के बीच में तो बिल्कुल एक हास्यास्पद स्थिति बनने वाली है कांग्रेस पार्टी की। एक मजाक का विषय बन रहा है कि आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल भी किया, ढाक के 3 पात, कुल मिलाकर के सारी कवायद हो रही है, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, लेकिन जनता ये कहे, जनता इस बात को नहीं मानेगी कि सचमुच वो। पर ये अभी केरल की ही तस्वीरें हैं संजय भाई, केरल में अलपुजा जो शहर है, आज वहां थे, वो दावा कर रही है कांग्रेस की, देखिए पूरा शहर ही उमड़ पड़ा और भीड़ काफी। मैं कांग्रेस के दावों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, पर जो तस्वीरें मैंने देखी, भीड़ अच्छी खासी आ रही है। और बीजेपी का हर बात में नुक्ताचीनी करना, कहीं थोड़ी कुलबुलाहट, थोड़ी असहजता कि भाई लोग जुड़ ना जाएं ये सड़कों पर। अभी तो 13वां दिन है, 150 दिन अभी, देयर आर मेनी माउंटेन्स टू क्लाइम, ये मानते हुए अगर ये ऐसे ही चलता रहा, क्या थोड़ी बीजेपी की पोजीशन असहज भी हो सकती है? 2 शब्दों को मैं पकड़ूंगा। आपने कहा थोड़ी बीजेपी में कुलबुलाहट, ये मैं मानता हूं, थोड़ी कुलबुलाहट जरूर है, लेकिन क्या बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति बन जाएगी कि बीजेपी के लिए असहजता हो जाए? आपके ही शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, असहजता होने वाली स्थिति तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। संदीप, ये जरूर है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कांग्रेस की यात्रा अभी केरल से निकल रही है, और वो ऐसा राज्य है जहां अगर आप हर राज्य से तुलना करें, कांग्रेस की स्थिति अलग अलग राज्यों में कैसी है, मुझे लगता है ये उनके लोकसभा के चुनाव के नजरिए से सबसे मजबूत राज्य है। और इस वजह से आप देखिए कितना लंबा समय कांग्रेस की यात्रा केरल में चल रही है, 13 दिन वो केरल में है, तो यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है। 18 दिन। पर संजय भाई, एक वो अंग्रेजी में कहावत है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। आप ठीक कह रहे हैं कि हर व्यक्ति चाहता है, जैसे जब हम क्रिकेट की भाषा में देखें, अच्छे बैट्समैन पहले आते हैं खेलने और हम कहते हैं ओपनिंग स्टार्ट अच्छी अगर हो गई तो टीम अच्छा रन बना लेगी। लेकिन संदीप, हर वक्त ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में भी। कई बार बड़ा अच्छा ओपनिंग पेयर अच्छी लीड देके जाता है टीम को, बाद में टीम ध्वस्त हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस की यात्रा अभी शुरुआती अच्छी यात्रा है और आगे ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन इन शुरुआती संकेतों से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये केरल है, तमिलनाडु है, जहां अभी कांग्रेस की यात्रा है, क्या ऐसी ही जमघट या ऐसा ही अट्रैक्शन कांग्रेस नहीं, जो बीजेपी के है ना, बीजेपी जिस तरह से सवाल, अरे वो तो कन्याकुमारी से शुरू की यात्रा, श्रद्धांजलि ही नहीं दी विवेकानंद को जो दी गई, अरे ये तो कोई प्रेस वार्ता ही नहीं कर रहे, ये लोगों से नहीं मिल रहे। अरे भाई, लोगों से ही तो मिल रहे हैं, प्रेस वार्ता रोज हो रही है। कांग्रेस पलटकर पूछ रही है प्रधानमंत्री कब करेंगे प्रेस वार्ता? नहीं, आपने जो, मैं आगे फिर वही शब्द का इस्तेमाल, कुलबुलाहट तो है। बीजेपी, मैं यूं कहूं कि शायद बीजेपी इसका आकलन सही नहीं कर पा रही है। भीड़ उमड़ रही है, उन्हें लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा कनेक्ट बन पाएगा राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का जनता से। और मैं
हमेशा इस्तेमाल करूंगा, कहूंगा थोड़ा शायद उनको इस बात का भी भय है, क्योंकि देखिए संदीप, बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतना नहीं चाहती, वो अपने विपक्षियों को रौंदना पसंद करती है कि बिल्कुल क्रशिंग डिफीट होनी चाहिए, सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के अगर आप, मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा, फिर सुकेश के पास जाता हूं। राहुल गांधी, मैं एक कयास लगा रहा हूं यहां पर, इसलिए मैंने सवाल भी ये कि अध्यक्ष पर कयास, ये इमेज बिल्डिंग का प्रयास है क्या, कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो हमें पता है क्या नैरेटिव होगा बीजेपी का, वही ढाक के 3 पात, मैंने इसलिए सोच समझकर वो शब्द इस्तेमाल किया। पर राहुल गांधी कहते हैं मैं नहीं बनता अध्यक्ष, कोई और बनेगा। इससे राजनीतिक दशा दिशा में कोई बड़ा अंतर आ जाएगा क्या? बड़ा अंतर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक सचमुच एक क्लियर डिफरेंस होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। 2 ही स्थिति हो सकती है, राहुल गांधी या अध्यक्ष बने या राहुल गांधी अध्यक्ष, वो कहते हैं मैं नहीं बनता अध्यक्ष। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर के लिए बेहतर है, इलेक्टोरल कंटेस्ट के हिसाब से 2024 में किस तरह की नैरेटिव बनती है, राहुल गांधी को अध्यक्ष पद नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस के लिए एक मौका है, अपने एक नए अध्यक्ष की तलाश करें, चुनाव कराएं और एक नए अध्यक्ष को चुनें। अब सुकेश,